डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइब्रेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स जो ऑलरेडी वी आर डिस्कसिंग इन द प्रीवियस क्लासेस, बट इन दैट क्लासेस अब क्योंकि मैं एक्चुअल वाइब्रेशन में मूव करने जा रहा हूं तो मुझे ये चीजें पता होनी चाहिए। हम लोगों ने देखा था इनिशियली द वाइब्रेशन इज जस्ट अ टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड दे आर सिंपल हार्मोनिक मोशंस। उस सिंपल हार्मोनिक मोशन की पूरी कहानी हमने देख ली कि जब दो हार्मोनिक मोशन को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट हार्मोनिक मोशन इज आल्सो अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब उन सिंपल हार्मोनिक मोशन को मैं रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं साइन और कोसाइन के टर्म में, अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन है तो उसको कैसे करूंगा, तो उसको फोरियर सीरीज की हेल्प से साइन और कोसाइन में कन्वर्ट करूंगा। नाउ आफ्टर दैट वर्क डन, बीट फिनोमेना, ऑल वी आर गोइंग थ्रू दैट। बट अब जब हम एक्चुअल सिस्टम में घुसेंगे कि क्या क्या सिस्टम, किसी भी वाइब्रेटिंग सिस्टम या किसी भी सिस्टम के मोशन को मैं कब वाइब्रेशन बोलूंगा, कब वाइब्रेशन नहीं बोलूंगा, टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन, उसके लिए कुछ छोटे मोटे से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको पता है, बट इन अ डिफाइंड मैनर वी हैव टू डिफाइन दैट characteristics of vibration. So we are considering a harmonic motion. जब मैं characteristic of vibration की बात कर रहा हूं तो एक harmonic motion को मैंने ले लिया, that is a sin omega t। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में मैं डील करूंगा वाइब्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, वाइब्रेशन डिस्प्लेसमेंट। अभी तक सिंपल हार्मोनिक की बात कर रहा हूं, अब मैं वाइब्रेशन पे आ गया। वाइब्रेशन डिस्प्लेसमेंट, वाइब्रेशन वेलोसिटी, वाइब्रेशन एक्सेलरेशन, और एक हम देखेंगे फेज डिफरेंस। ठीक है, सो वाइब्रेशन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वाइब्रेशन वेलोसिटी क्या होती है, एंड वाइब्रेशन एक्सेलरेशन क्या होता है। हम समझते हैं कि मेरा जो मोशन है अभी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, दैट इज ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, साइन की टर्म में ए इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इतना हो गया। सो वाइब्रेशन डिस्प्लेसमेंट, मैं बात कर रहा हूं वाइब्रेशन डिस्प्लेसमेंट की, जस्ट फॉर यूर सेक, क्योंकि अभी मैंने एलिमेंट ऑफ वाइब्रेशन नहीं पढ़ा है तो सिर्फ मैं ये मान लेता हूं कि एक स्प्रिंग और एक मास, जस्ट इमेजिन दैट इज अ स्प्रिंग एंड मास। इस मास को आपने क्या किया, जस्ट यहां तक लेकर गए, छोड़ दिया। सो यहां से ये मुझे दैट टू एंड फ्रो मोशन मुझे दिखेगा। इसी को मैं क्या बोल रहा हूं, वाइब्रेशन बोल रहा हूं। जस्ट इमेजिन दिस इज अ पेंडुलम, लाइक दैट, दिस इज अ पेंडुलम, और यहां पर आपका बॉब है, दैट इज स्ट्रिंग। इस पेंडुलम को इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट मैंने यहां ले गया, छोड़ दिया तो ये इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन, ये दैट टू एंड फ्रो मोशन इज वाइब्रेशन, उसी को बोल रहा हूं। एंड दैट इज ऑल्सो अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहां इट इज ऑल्सो अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसी कंडीशन में मोशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम को भी मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल सकता हूं एट अबाउट दैट मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट, दैट इज पीक टू पीक डिस्प्लेसमेंट। क्या हो रहा है कि द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वाइब्रेटिंग पार्ट फ्रॉम वन पीक टू अनदर पीक और वन एक्सट्रीम लिमिट टू अनदर एक्सट्रीम लिमिट। उसके बाद फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन दैट अ सिंपल पेंडुलम यहां से ले गया मैं, ये उसकी मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, यहां से ये that motion from that extreme point 1 that extreme point 2 दोनों साइड होना चाहिए ना, तभी तो मैं टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन लूंगा। इस बट इसका मतलब ये नहीं कि पेंडुलम को यहां ले जाके छोड़ दी, हो सकता है उसमें इतना मोमेंटम हो कि वो क्रॉस कर जाए, दैट सर्कुलर मोशन। जस्ट इमेजिन दैट इज अ पेंडुलम, अ बॉब, मैं उसको इतना छोड़ा एंड जस्ट लाइक दैट, ये जो मोशन है इसी को मैं क्या बोल रहा हूं, सिंपल हार्मोनिक। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहां ले गया और छोड़ा, तो हो सकता है कि वो मोमेंटम इतना मिल जाए कि यहां से ये क्रॉस कर जाए, दैट इज नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सर्कुलर मोशन में पहुंच जाएगा। सो दैट इज कंडीशन कि मेरे पास एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पे जो भी मोशन होगा मुझे इसको वाइब्रेशन डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। एक लिमिट से दूसरी लिमिट तक, ये पीक टू पीक मोशन को भी मैं क्या बोल रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट। नाउ द सेकंड पॉइंट इज वाइब्रेशन वेलोसिटी। सो वाइब्रेशन वेलोसिटी, जब भी मैं वेलोसिटी की बात करूंगा तो मैं क्या करूं, इसको वेलोसिटी दैट इज इक्वल्स टू डी एक्स बाय डी टी
जिसको मैं x डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा t। ठीक है, a cos ओमेगा t, और इसको मैं लिख सकता हूं a sin ओमेगा t प्लस 90 डिग्री, sin 90 प्लस थीटा इज cos थीटा। सो दिस इज ऑल अबाउट वेलोसिटी। अब मैं बात कर रहा हूं कि जहां पर मैक्सिमम की बात करूंगा, ठीक है, तो जो एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात करा मैंने, डिस्प्लेसमेंट, दैट वन एक्सट्रीम टू वन एक्सट्रीम, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। द मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेसमेंट। तो उस केस में वेलोसिटी की जब बात करूंगा, तो वेलोसिटी क्या होता है, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे जीरो होती है, और जो ओरिजिन या इनिशियल पॉइंट होता है वहां पर क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है। तो वेलोसिटी, क्योंकि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज लैग है, तो जहां पर इसके बीच में x और x डॉट में, तो जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा वहां पर वेलोसिटी मिनिमम होगी, और जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहां डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा। सो यहां ये मैक्सिमम, दिस इज मिनिमम, दिस इज मिनिमम, दिस इज मैक्सिमम। सो दिस इज द another characteristics, that is vibration velocity. Since vibration velocity changes every time, बट हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन या जो मैक्सिमम वैल्यू है पीक पर, उसको मैं कंसिडर कर लेता हूं। नाउ अगेन वाइब्रेशन एक्सेलरेशन, तो जब मैं एक्सेलरेशन की बात करूंगा, तो इस एक्सेलरेशन इज d2x बाय dt2। ठीक है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं x डबल डॉट से, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया, तो साइन कॉस का डिफरेंशिएशन, साइन माइनस साइन, हियर द ओमेगा इज ऑल्सो देयर, ए ओमेगा। ठीक है, साइन ए ओमेगा साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। सो एक्स डबल डॉट विल बी इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, माइनस को अंदर ले गए तो ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 180। ठीक है, साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। सो जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहां पर एक्सेलरेशन मिनिमम होगा, जहां पर एक्सेलरेशन मिनिमम होगा वहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और जहां पर वेलोसिटी मिनिमम होगी वहां पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये और ये सेम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। सो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी इज मिनिमम। सो दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज एक्सेलरेशन। फेज एंगल हमें पता ही चल गया है कि ये दोनों से 90 डिग्री, and in both that 90 डिग्री, और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको अब हम हार्मोनिक मोशन, और हमें पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं और कैसे उसको जज करते हैं। थैंक यू।